कहानी की शुरुआत में हम पाकिस्तानी ऑफिसर को देखते हैं जो एक अजहर नाम के टेररिस्ट से मिलते हैं। यहां हमें पता चलता है कि अजहर एक काफी खतरनाक टेररिस्ट है। उसने आज तक बहुत से अलग अलग कंट्रीज में टेररिस्ट अटैक किए थे, जिसमें कई बेकसूर लोग मारे गए। अजहर कहता है कि वो इस बार वह इंडिया में अटैक करेगा, वो भी इंडिया के सबसे सेफेस्ट जगह जो है श्रीनगर एयरफोर्स बेस। जिसके बाद हम कई सारे इंडियन सोल्जर्स को जो श्रीनगर बेस पर देखते हैं, उन्हें वहां पर किसी खास मिशन की ट्रेनिंग के लिए बुलाया गया था। वो लोग मिशन के बारे में डिस्कस कर ही रहे थे कि तभी वहां पर मीनल आती है, जो कि एक काफी फेमस फाइटर थी। वह भी उन लोगों के साथ बातें करने लगती है कि तभी वहां पर आता है पैटी, मतलब हमारे ऋतिक रोशन। पैटी जिस तरह से एंट्री करता है, सब लोग उसे देखकर काफी शॉक थे। जिसके बाद पैटी वहां पर आता है और सबसे मिलता है। यहां पर हमें पता चलता है कि पैटी ताज के साथ पहले भी काम कर चुका था और वो दोनों कॉलेज के जमाने से दोस्त थे। ताज सबको बताता है कि पैटी सबसे फेमस और बहादुर फाइटर है, और यह सब सुनकर मीनल काफी ज्यादा इंप्रेस थी। जिसके बाद उन्हें ट्रेनिंग रूम में बुलाया जाता है, जहां पर रॉकी सर उन्हें ट्रेनिंग दे रहे थे। रॉकी सर कहते हैं कि उन्हें खबर मिली है कि इंडियन एयरफोर्स पर अटैक होने वाला है और इसके लिए उन्हें पहले से तैयार रहना होगा ताकि वह दुश्मनों को खत्म कर सके। इसलिए रॉकी सर कहते हैं कि उन्हें टीम बनकर काम करना होगा और साथ ही बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। रॉकी सर कहते हैं कि वह सभी लोग एक दूसरे को जान ले, क्योंकि जब सब लोग एक दूसरे को अच्छे से जान लेंगे तभी वह अच्छी टीम बन पाएंगे। अब ट्रेनिंग के बाद सब लोग डिसाइड करते हैं कि वह रात को साथ में डिनर करेंगे। जब सभी डिनर के लिए जा रहे थे, तभी एक टेररिस्ट उन पर हमला करने वाला था। लेकिन तभी वहां पर अजहर आता है और कहता है कि उन्हें कुछ फौजी पर नहीं बल्कि पूरी फौज पर हमला करना है। जिसके बाद वह उसे अपने साथ लेकर जाता है। इसके बाद सभी फाइटर्स एक साथ डिनर करते हैं। वहां पर ताज की वाइफ भी आई थी और उनकी बातों से पता चलता है कि ताज की वाइफ और पैटी दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। यहां पर सब लोग डिनर करने लगते हैं और तब ताज बताता है कि पैटी की स्माइल बहुत अच्छी है और जब भी वो स्माइल करके वह किसी से कुछ भी मांगता है तो लोग उसे कुछ भी दे देते हैं। अब यह सुनने के बाद मीनल पैटी से कहती है कि सामने के टेबल पर दो औरतें बिरयानी खा रही है। मीनल पैटी से कहती है कि वो उनके पास जाए और बिरयानी मांग के लाए। जिसके बाद पैटी वहां पर जाता है और उन औरतों से बिरयानी मांगता है। पहले तो औरतें मना कर रही थी, लेकिन जब पैटी स्माइल करके मांगता है तो वो उसे बिरयानी दे देती है और यह देखकर मीनल काफी इंप्रेस हो गई थी। लेकिन पैटी हमेशा एटीट्यूड में रहता था। अब अगले दिन फ्लाइंग प्रैक्टिस थी, जहां पर जैसा रॉकी सर ने कहा था वैसे ही उन्हें फ्लाई करना था। रॉकी सर उन सब का टेस्ट लेने वाले थे, इसलिए जब यह लोग फ्लाई कर रहे थे तभी रॉकी सर अपने टीम के साथ मिलकर इन लोगों पर अटैक करते हैं। जिसके बाद पैटी की पूरी टीम रूल्स को फॉलो करते हुए दुश्मनों पर अटैक करने लगती है। लेकिन पैटी डिसाइड करता है कि वह दुश्मनों को खत्म कर देगा, इसलिए वह उनके पीछे पड़ जाता है। लेकिन इस सब में वह अपनी टीम से दूर हो जाता है और सारे रूल्स ब्रेक कर देता है। पैटी भी समझ गया था कि रॉकी सर उनका टेस्ट ले रहे थे। जब वो लोग लैंड होते हैं तो रॉकी सर पैटी को काफी डांटते हैं, क्योंकि इस बार फिर से पैटी ने अपने रूल्स ब्रेक कर दिए थे। रॉकी सर का कहना था कि दुश्मन कभी भी बताकर नहीं आता कि वो कितने लोग आ रहे हैं, इसलिए पैटी को हमेशा अपनी टीम के साथ रहना चाहिए और ऑन ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। पैटी का काम प्रोटेक्ट करना था, लेकिन पैटी ने अटैक किया था और इसी वजह से रॉकी सर उस पर काफी गुस्सा थे। वो पैटी से कहते हैं कि उसकी इसी हरकत की वजह से वो फिर से अपने टीममेट्स की जान गंवा देगा। अब यह सुनकर पैटी काफी इमोशनल हो जाता है और हमें पता चलता है कि पैटी की एक नेहा नाम की गर्लफ्रेंड थी, जो कि एक फाइटर पायलट थी और एक दिन कुछ जवानों को रेस्क्यू करने के लिए गई थी और पैटी का प्लेन उसे पीछे से प्रोटेक्ट कर रहा था। तभी नेहा को पता चलता है कि जिस जगह पर वह जा रही थी वहां पर अभी भी हमले हो रहे थे। लेकिन नेहा फैसला करती है कि वह आगे जाएगी, क्योंकि उसके प्रोटेक्शन के लिए पैटी था। वो पैटी से इस बारे में बात करती है तो पैटी भी उसे आगे जाने के लिए कहता है। जिसके बाद जैसे ही वो आगे जाती है तो उसके ऊपर दुश्मन हमला कर देते हैं।
लेकिन पैटी उनके ऊपर मिसाइल डाल के उसे बचा तो लेता है, लेकिन तभी उसके हेलीकॉप्टर पर एक और हमला होता है जिसकी वजह से नेहा की मौत हो जाती है। और इसी वजह से रॉकी सर पैटी पर काफी गुस्सा थे, क्योंकि उस दिन पैटी ने नेहा को आगे जाने से मना नहीं किया था। अगर पैटी उस दिन नेहा को मना करता तो आज वह जिंदा होती, और कहीं ना कहीं पैटी को भी यही लगता है कि उसकी वजह से ही नेहा की मौत हुई थी। और यह सब याद करके पैटी आज बहुत ज्यादा उदास था। लेकिन सब लोग साथ में मिलते हैं और मजाक मस्ती करने लगते हैं, जिससे पैटी का मूड भी ठीक हो जाता है। अब पैटी और मिनल बात कर रहे थे। जहां पर पैटी मिनल से उसकी फैमिली के बारे में पूछता है तो मीनल बताती है कि उसके पापा एक एयरपोर्ट ऑफिसर हैं, और मीनल ने बचपन में ही तय कर लिया था कि उसे एयरफोर्स में जाना है। लेकिन जब बड़ी होकर उसने एयरफोर्स ज्वाइन किया तो उसकी फैमिली ने उससे रिश्ता तोड़ दिया, क्योंकि उसके पापा का कहना था कि लड़कियां एयरफोर्स में नहीं जाती। इसलिए उन्होंने मीनल के साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। उसके पापा चाहते थे कि मिनल अपनी पढ़ाई कंप्लीट करे और शादी करें, लेकिन मिनल ने उनकी बात नहीं मानी। इसलिए उसकी फैमिली ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। जिसके बाद हम अजहर को देखते हैं, जो अपने एक साथी को बहुत सारे आरडीएक्स के साथ श्रीनगर भेज देता है। लेकिन जैसे उसका साथी श्रीनगर आता है, आर्मी वाले उसे पकड़ लेते हैं, और यह देखकर अजहर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। ऐसा लगता था कि उसने जानबूझकर उसे पकड़वाया था। अब दूसरे दिन ट्रेनिंग में रॉकी सर एक रॉ एजेंट को बुलाते हैं, जिसके पास एक इंफॉर्मेशन थी। वह सबको बताता है कि अजहर नाम का टेररिस्ट एयरफोर्स पर अटैक करने की प्लानिंग कर रहा है, इसलिए उनके अटैक के लिए इन्हें तैयार रहना होगा, क्योंकि अटैक कभी भी हो सकता था। अब दूसरे दिन सभी लोग पैटी के घर जम्मू जाते हैं, जहां पर वह पैटी के पापा से मिलते हैं और वहां पर काफी एंजॉय करते हैं। यहां पर हमें पता चलता है कि पैटी और मीनल भी एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। तो वही हम इंडियन सोल्जर्स को देखते हैं जो जम्मू से श्रीनगर जा रहे थे, क्योंकि श्रीनगर में अटैक होने के चांसेस थे, इसलिए वहां पर और फोर्स की जरूरत थी। लेकिन जब वह जा रहे थे तभी वहां पर अजहर उनका बीच में इंतजार कर रहा था। अजहर अपने साथ एक लड़के को लेकर आया था जिसने अपने शरीर में बॉम्ब लगाया हुआ था। अजहर उससे कहता है कि अगर वह खुद को कुर्बान करेगा तो उसे जन्नत मिलेगी। जिसके बाद वह लड़का अपनी वेन लेकर उन आर्मी की बस के पास जाता है और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें काफी सारे सोल्जर्स की मौत हो गई थी। अब यह सब देखकर सभी लोग काफी गुस्सा थे और चाहते थे कि उन टेररिस्ट को खत्म कर देना चाहिए। लेकिन रॉकी सर